पहली बार ऐसा हुआ है कि कैमरे पर बाबा चैतन्यानंद भी सामने आया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पहली बार कैमरे पर बोला बाबा चैतन्यानंद। आरोपों पर बोला बाबा बाहर आऊंगा तो बताऊंगा, वो कह रहा है अंदर नहीं बताऊंगा, बाहर आऊंगा तो बताऊंगा। रिपोर्टर के सवालों पर बोला फर्जी बाबा। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और इसी दौरान उसने ये बात की। क्या बोलेंगे आरोप पे क्या बोलेंगे बाबा जी? क्या बोलेंगे बोलेंगे आप पर ये था कि आप लगातार छुप रहे थे। क्या बोलेंगे आरोप पे क्या बोलेंगे बाबा जी? क्या बोलेंगे बोलेंगे आप पर ये था कि आप लगातार छुप रहे थे। क्या बोलेंगे आरोप पे क्या बोलेंगे बाबा जी? क्या बोलेंगे बोलेंगे आप पर ये था कि आप लगातार छुप रहे थे। क्या बोलेंगे आरोप पे क्या बोलेंगे बाबा जी? तो बाबा को जब पूछा गया कि आप आरोपों पर क्या कहेंगे, तो बाबा ने साफ साफ यह कह दिया है कि जब बाहर आऊंगा तब बोलूंगा, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाबा की तलाश लगातार चल रही। दिल्ली के आश्रम में अश्लील कांड करने वाले बाबा चैतन्यानंद को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड उसकी तलाश कर रही थी। बाबा अपना हुलिया बदल रहा था बार बार, और हुलिया बदलकर वो रह रहा था। आगरा में एक होटल से उसे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के आश्रम में अश्लील कांड करने वाला डर्टी बाबा चैतन्यानंद बार बार अपना हुलिया बदल रहा था, बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था, लेकिन आगरा के ताजगंज से पकड़ा गया। यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद इस बीच 15 से ज्यादा बार होटल बदल चुका था। गिरफ्तारी के समय डर्टी बाबा चैतन्यानंद के पास से 3 फोन और 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले हैं, जो यूएन और ब्रिक्स के नाम से बनाए गए थे। फरारी के दौरान ये बाबा वृंदावन, आगरा, मथुरा में छिपता रहा। 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ छात्राओं से अश्लील हरकत और यौन शोषण की शिकायत की गई थी। और आइए अब आपको फर्जी बाबा के अश्लील कारनामों की पूरी जानकारी देते हैं, एक एक करके। देखिए, ये जो फर्जी बाबा है, इसके बारे में जो जानकारी मिली है हैरान करने वाली। 17 छात्राओं ने यौन शोषण और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया है। पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। अश्लील व्हाट्सएप चैट, एसएमएस संदेश भेजे गए, जबरन छूने की कोशिश हुई। इतना ही नहीं, करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई, विदेश ले जाने का झांसा देता था। छात्राओं के बाथरूम, हॉस्टल में सीक्रेट कैमरे की बात भी सामने आई है। संस्थान की कुछ महिला फैकल्टी भी इसमें शामिल थी। इसके बारे में ये बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल आई है। इसके बारे में एक और जानकारी आपको देते हैं, और बड़ी और अहम जानकारी है कि एनडीटीवी पर पीड़ित छात्रा ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल एनडीटीवी पर पीड़ित छात्रा ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि 2016 में पढ़ने वाली छात्रा ने बयान दिया और बाबा के ऊपर आरोप है कि वो अश्लील बातें करता था। उसने कहा कि बाबा मुझे गंदे गंदे ईमेल भेजते थे। बाबा को आजीवन कारावास होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़ित का। जो यहाँ पर क्या एक्टिविटी थी? यहाँ पे अश्लीलता की एक्टिविटी थी, लोगों के साथ अश्लील बातें। इवन इन्होंने मेरे साथ भी अश्लील बातें करी थी बहुत जी। शाम को अपने ऑफिस में बुलाना, अश्लील बातें करना, टॉर्चर करना मेंटली। अच्छा। मेंटली टॉर्चर करना, एग्जाम नहीं देना, इनकी बात अगर नहीं सुनो तो एग्जाम नहीं देना, गंदी गंदी ईमेल्स पे भेजना। अच्छा। इवन हम कॉलेज से बाहर जाते थे वीकेंड में, वो भी पूछताछ किससे मिल रही हो, कितना बॉयफ्रेंड है, कितना ये है, कितने साथ सोती हो, ये सब। अच्छा, तो आपको क्या इसने गंदे मैसेज भी आपको भेजे थे इसने? हाँ, गंदे ईमेल्स करते थे। व्हाट्सएप अच्छा। नंबर तो था नहीं, मैं यूज नहीं करती थी व्हाट्सएप फोन, तो ईमेल, गंदे गंदे ईमेल्स किए हैं इन्होंने। तो ये क्या उन ईमेल्स में क्या लिखते थे? ये ईमेल्स में यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, और तुमने आज बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अच्छा जी। और हमारे वाइवा होते थे, वाइवा में ऑफिस में बुलाते थे, ऑफिस में बुला के भी गंदे गंदे बातें करते थे। अच्छा। तो बाबा की करतूत आपने सुनी पीड़ित की जुबानी। अब आपको फर्जी बाबा का पूरा कांड विस्तार से बता दें। दरअसल ये वो बाबा है, इसके बारे में आपको विस्तार से पूरी कहानी बता दें। दिल्ली में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया। 2016 का ये पूरा मामला है।
इसके अलावा आपको बता दें कि वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। एफआईआर की कॉपी हैरान करती है, परेशान भी करती है। उनके संभावित तार या संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा करती हैं। तार और संदिग्ध गतिविधियां, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल, जब्त कार पर यूएन नंबर प्लेट 39 UN1 लिखा है। आप सोच सकते हैं, पहचान का इस्तेमाल जांच से बचने के लिए करना चाहता था। ये पुलिस का ऐसा दावा है कि पहचान ना हो इसलिए ऐसे नंबर प्लेट का इस्तेमाल। लगातार अपनी लोकेशन बाबा बदल रहा था, लेकिन पुलिस भी लगातार उसे तलाश कर रही थी। फोन का इस्तेमाल ना के बराबर बाबा कर रहा था। और उसके बारे में और जानकारी जो आई, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, ये वो जगह हैं जहां वो ठिकाने अपना बदलता रहा।